शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरंग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 13 और 14। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहारद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। तो देखिए, यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवत गीता और भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। भगवत गीता जो है वह कृष्ण कथा है, क्योंकि वह भगवान के द्वारा कही गई है, और जो श्रीमद् भागवतम है वह भी कृष्ण कथा है, क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने और समझे। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतः भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। जब भक्तगण इन दोनों भगवत गीता और भागवतम को समझकर प्रचार करेंगे तो इससे विश्व में शांति उत्पन्न होगी और संपन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि ये विश्व जो है बहुत सारे विपदाओं से कष्टों से भरा हुआ है। श्लोक क्रमांक 15। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुरुद्धाश्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नः किरीटमाली। अनुवाद। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर शक्ति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर महाभारत का प्रसंग आ रहा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का वध कर देता है, तो अर्जुन उस संकल्प लेते हैं कि मैं उस अश्वत्थामा को पकड़ के लाऊंगा। तो इस श्लोक में जब द्रौपदी रो रही है तो उसको सांत्वना देते हुए अर्जुन क्या कहते हैं? तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्वा हबंदो शिर आततायिना गांडीव मुक्तेर विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। अनुवाद। हे देवी,
जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 प्रकार के जो आतताई हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। जो 6 प्रकार के आतताई हैं, पापी हैं, कौन है? पहला, कोई जो शत्रु जो घर में आग लगाता है। दूसरा है जो विष खिलाता है, मतलब किसी के खाने में कुछ विष मिलाकर उसको मार डालता है। और तीसरा आतताई है जो अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है। चौथा है जो संपत्ति लूटता है या जबरन कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है। और पांचवा है कि किसी की पत्नी को भगा के लेकर निकल जाता है। तो इन सब प्रकार के आतताइयों को निश्चित रूप से मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं तात्पर्य में, ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो आजकल की सरकार तो ऐसे आतताइयों को मृत्युदंड नहीं देती है, थोड़े समय के लिए कारागार में डालकर उनको रिहा कर देती है। पर पहले के ज़मानों में जो राजा लोग होते थे, जो वास्तव में राजऋषि जैसा कार्य करते थे, अगर उनके राज्य में कोई भी ऐसा अपराध होता था तो निश्चित रूप से उसको मृत्युदंड दिया जाता था। श्लोक क्रमांक 17। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अनुवाद इस प्रकार, मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्लोक क्रमांक 18। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरेप्सुरवर्यां यावद्गमं रुद्रभयाद् कथात्कः। अनुवाद, राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो यहां पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को जब अश्वत्थामा भाग रहा है अर्जुन के भय से, तो उसकी तुलना एक प्रसंग से कर रहे हैं। वह प्रसंग है कि इसी प्रकार से शिवजी को देखकर या शिवजी से भयभीत होकर ब्रह्मा जी भी भागे थे। तो क्या कारण था? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से मोहित होकर उसका पीछा किए और जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। तो आपके मन में संदेह उठ सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि ब्रह्मा जी तो इतने महान भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो वो अपनी पुत्री से मोहित कैसे हो गए? तो ये भी भगवान की एक लीला है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरी जो माया शक्ति है उससे कोई बच नहीं सकता है। जैसे शिवजी भी मोहिनी मूर्ति से मोहित हो गए थे, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री से मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी
अपने प्राणों के भय से भाग गए। तो वामन पुराण में भी एक प्रसंग आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में उल्लेख कर रहे हैं कि विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा करता था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग हैं जो इस घटना से संबंधित है। श्लोक क्रमांक 19। यदा शरणमात्ममानमक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। अनुवाद: जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तो यहां पर अश्वत्थामा बहुत प्रयास कर रहा था अर्जुन से बचने का, परंतु अपने को बचा नहीं पाया। और जब वह समझ गया कि अर्जुन मेरे को पकड़ ही लेगा, तो उसके पास एक अंतिम अस्त्र बचा है, ब्रह्मास्त्र। अभी अपने जीवन का रक्षा करने के लिए वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहां पर द्विजात्मजा शब्द महत्वपूर्ण है। द्विजात्मजा शब्द का अर्थ है ब्राह्मण के पुत्र ने। ये जो अश्वत्थामा था, ये द्रोणाचार्य का पुत्र था, और द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण ना था, क्योंकि उसने क्या किया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। देखिए, प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, वंशानुगत उपाधि नहीं है। जब ब्राह्मण का पुत्र है और उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और जो ब्राह्मण नहीं है, उसके पुत्र के अंदर ब्राह्मण जैसे गुण है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अश्वत्थामा पहले ही भी ब्रह्मबंधु कहलाता था। ब्रह्मबंधु का अर्थ आपको बता चुके हैं, जो ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है पर ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है, तो उसको ब्रह्मबंधु कहा जाता है। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर भी ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा था, अतः उसे यहां जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। तो उसका जो निर्णय था, जो सोते हुए पुत्रों को मारना, परिपक्व अवस्था में नहीं था, परंतु फिर भी यहां पर उसको द्विजात्मजा कहा गया है। परंतु वह ब्राह्मण का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं था। श्लोक क्रमांक 20। अथोपस्पृश्य सलिलम संददे तत्समाहिता अजानन्नपि संहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। अनुवाद: चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात ना थी। तो देखिए, ब्रह्मास्त्र को चलाने का विधि तो पता है, छोड़ने का विधि पता है, पर वापस लाने की जो विधि है वह विद्या उसको पता नहीं थी। तो उसने ब्रह्मास्त्र तो हाथ में ले लिया और जल ले लिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का संचालन दिव्य मंत्रों से किया जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप
ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। तो देखिए अभी अभी के जो बड़े बड़े देश हैं जो परमाणु हथियार बनाते हैं, तो उसको चलाने के लिए कितना कितना टेक्निक सीखना पड़ता है, कितनी विधि सीखनी पड़ती है। परंतु ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये इतना भयंकर अस्त्र है कि ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो उसको चलाने का विधि मंत्र के द्वारा होता है। मंत्र इतने शक्तिशाली होते थे और उसको ठीक तरह से उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से वह जो अस्त्र है अपना कार्य सिद्ध करके आता है। तो उच्चारण करने वाला जो चलाने वाला जो उसको उच्चारण करने वाला बिल्कुल निपुण होना चाहिए, उसको पूरा प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी वह कार्य सिद्ध हो पाएगा। श्लोक क्रमांक 21। तथा प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाचः। अनुवाद। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। जब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो पूरे आकाश में पूरा प्रकाश फैल गया। इतना प्रकाश फैल गया कि कुछ भी दिख नहीं रहा था अर्जुन को। और ये प्रकाश इतना उग्र था कि अभी अर्जुन को ऐसा लगा कि उसके प्राण संकट में आ गए हैं। तो अभी वह भगवान से प्रार्थना करेगा। क्या कहता है? श्लोक क्रमांक 22। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको धैर्यमानानां पवर्गो असि संसृते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन प्रार्थना कर रहा है भगवान कृष्ण को। वह कहता है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। महाभाव मतलब सर्वशक्तिमान, और अभयंकरा मतलब जो भक्तों का भय है उसको भगाने में आप निपुण हैं। और दह्य मानाना मतलब भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है उस कष्टों का आप निवारण करते हैं। और अपवर्गः मतलब उन भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे। तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। इसलिए कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है, क्योंकि अर्जुन ने प्रत्यक्ष उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी और उनको सही सही जगह पे मार्गदर्शन किया था। इसलिए जो अभी गुण अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण के विषय में वो सब सत्य है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। जो भी भक्त उनका आश्रय लेता है वो निर्भय बन जाता है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है क्योंकि भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ये भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन, जिसका निवारण भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए भौतिक इच्छाओं की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति अगर स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। गुरु क्या करते हैं? अपनी वाणी के द्वारा या अपनी वाणी के माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, उसके हृदय में प्रवेश करके उसको दिव्य ज्ञान
प्रदान करते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो यहाँ पर स्वयं अर्जुन कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और अभी आगे आने वाले श्लोकों में वह बताएंगे कि वह किस प्रकार से अपनी रक्षा करे। तो भगवान उनको मार्गदर्शन करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।